पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स आज भी 1 लाख से तजावुज कर गया। 100 इंडेक्स में 485 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,568 पॉइंट्स पर पहुंच गया। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, इसे हर सूरत खत्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। एक बार फिर मिसाक मईशत की तजवीज़ दे दी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा, कौम के अरबों रुपयों की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए मैं और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मईशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर हो गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आज मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ मेरा साथ दें। जब तक बलोचिस्तान के लोग आके नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। बलोचिस्तान में असातिज़ा, नौजवान और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। कोयटा में तालिबात को स्कूटीज देने की तकरीब से खिताब में मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में तालिबात को मेरिट की बुनियाद पर स्कूटीज दे रहे हैं। तकरीरी मुकाबलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली तालिबात को भी स्कूटीज दी जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू। अक्सर वज़रा गवर्नर राज की हिमायती निकले। हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। दूसरी जानब बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अराकीन की करारदाद की मुखालफत, इजलास से वॉकआउट। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, चंद अरकान शरीक हुए। इजलास आज रात 7 बजे दोबारा होगा। उधर वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर, उमर अजूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने की बात की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। मौसम ने करवट बदल ली। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कल अब्दुल्ला, चमन और पशीन में बरसात। तुबा, चकजई और पाक अफगान सरहदी बालाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहती मकामात अल्लाह वाले झील, रामा मेडोज और देवसाई में बर्फबारी से बंद होने वाली राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकीं। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। स्कर्दू का दर्जा हरत -7, अस्तौर, गिलगित और गोब्स का -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अर्बन फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा। मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत भी कर दी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बुलापाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लेस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिश
बारिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। पीटीआई में दो बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में कहा वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सेनेटर फैसल वावता का दावा, बुशरा बीबी बानी पीटीआई की सियासी तबाही का सबब करार। कहा बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर को भी बतौर वजीर आला ले डूबेंगी। अली अमीन और हवारियों ने मंसूबा बनाया कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवा देते हैं। बानी पीटीआई को तबाही की तरफ ले जाने वाले बुशरा बीबी और फैज हमीद थे। बानी पीटीआई की जान का सौदा होने नहीं दे सकता। रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज कबल भी केपी में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, चंद अरकान शरीक हुए। इजलास आज रात 7 बजे दोबारा होगा। उधर वजीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाया हमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब, बोले हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गईं, अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी कुव्वत से अपने हकूक की जंग लड़ेंगे। $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई। कर्ज आइंदा जुमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16 अरब से ज़ायद हैं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में सरमायाकारी और इदारों की निजकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। आइंदा माह अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने हुक्काम को ज्वाइंट कमीशन के इजलास के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हर महकमे का एक फोकल पर्सन तैनात करने का फैसला। कहा निजकारी, सरमायाकारी और मुवासलात के तीनों शोबों में बैरूनी सरमायाकारी पर संजीदगी से आगे बढ़ा जाए। इजलास में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि आज़रबाईजान के सरकारी इदारे पाकिस्तान में G2G तर्ज पर सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। मुवासलात के शोबे में भी M6 और M9 में भी सरमायाकारी ज़र गौर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। PFUJ और CPNE ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया।